सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर के क्लासेस के बारे में आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स। तो आज बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर जो है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट हम लोग मंगाते हैं। अब अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में जॉब कर रहे हो तो उसमें मोस्टली आपको जो फायर क्लासेस है A, B, C मिलता है, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे क्लास D भी एप्लीकेबल होता है। सो फायर जो ABC होती है उसमें दो कैटेगरी का हमें फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ करते हैं। एक होता है DCP डाई केमिकल पाउडर और एक होता है CO2। तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसे वीकली एक बार चेक करना है। चेक करने से हम लोग क्या चेक करेंगे। अब DCP की अगर बात करें तो उसका जो प्रेशर गेज है वो चेक करना है। प्रेशर गेज जो है हमेशा ग्रीन में होना चाहिए, तभी वो कंडीशन में रहेगा, वर्किंग कंडीशन में। अगर उसमें रिचार्ज का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि उसको रिफिलिंग करना है। अगर डिस्चार्ज का ऑप्शन आ रहा है, बाएं कलर और दाएं कलर में रहता है, अगर उसका ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब होता है ये एवोपरेट हो चुका है, इसको यूज़ करने से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप लोग इस फ़ोटो में देख पा रहे हो, इसमें एक हैंडल दिया गया है, एक सेफ्टी पिन दिया गया है और एक गेज दिया गया है, एक होस पाइप दिया गया है। तो सबसे पहले हमें पास मेथड यूज़ करना पड़ेगा, PAS। अब पास मेथड से सभी को लगभग पता ही होगा दोस्तों, फिर भी बता देता हूँ। पास का जो मेथड है, P स्टैंड करता है पुल द पिन, ये जो पिन है उसको निकालना है पहले। फिर आता है ये स्टैंड करता है एम द बेस, जो हमारा आग जल रहा है उसका जो बेस होता है हम उसे पहले निशाना करना है, डिस्चार्ज हॉस पाइप का जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसको पकड़ के, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्वीज़ द लीवर, जो ट्रिगर होती है, जो लीवर होती है उसे दबाना है। उसके बाद एस जो है लास्ट वाला, आखिरी वाला, उससे ये स्टैंड होता है स्वीप साइड टू साइड। स्वीप का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड को, इसे जैसा हम लोग झाड़ू मारते हैं, झाड़ू जिस तरह से मारते हैं उस तरह से हमें स्वीप करना है फ्रेंड्स। याद रखिए, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है ये नॉर्मली छोटे आग के लिए होता है। जो हम लोग फर्स्ट एड केस के लिए जो हम लोग फर्स्ट एड किट रखते हैं, सेम एस्टिस ये जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होता है, छोटे छोटे आग जो अभी पकड़ लिया है तुरंत गैस कटिंग के वेल्डिंग के टाइम पे, या फिर कुछ भी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो तुरंत पकड़ लिया है, उसको ये सब एप्लीकेबल होगा। अगर कहीं पे बड़ी आग लगी हुई रहेगी तो उसके लिए हमें फायर ब्रिगेडर बुलाना पड़ेगा। याद रखिए, वर्कर्स को हमेशा ट्रेनिंग देना पड़ेगा हमें रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, महीना में एक बार 2 बार, तभी ये लोग उतना अवेयरनेस इन पे रहेगा। नहीं तो फिर वो लोग क्या है, उनको तो कुछ पता ही नहीं रहेगा। कोई आके पूछ देगा, क्लाइंट या फिर GC या फिर जो भी रहेंगे आपके कंसल्टेंटी, वो तो कुछ बता ही नहीं पाएगा, वो बोलेगा कुछ पता ही नहीं है। और जो हम लोग जो भी ट्रेनिंग देंगे उनका जो फ़ोटोकॉपी है उसको ला के रखना पड़ेगा, ताकि हम ये बता सकें कि हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग दिया है। और दूसरी बात, जो फायर एक्सटिंग्विशर का स्टैंड होता है हमें हमेशा उसका केयर लेना चाहिए, जैसा कि हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और उसे हमेशा हम जो एक्सेस होता है क्लियर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके सामने हम बहुत सारा एक्सेस ब्लॉक करके रखा है, बहुत सारा सामान रख दिया है, उससे क्या होती है तुरंत जाने में दिक्कत हो जाएगी, एक्सेस ठीक से नहीं मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोटो में आप देख पा रहे हो ये और एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिसे CO2 हम लोग बोलते हैं। इसके कुछ पार्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहले सेफ्टी पिन इसमें रहता है जो कि अभी निकाल दिया है। उसके बाद हैंडल लगा हुआ रहेगा इसमें, और ये जो सिलेंडर है उसे सिलेंडर बॉडी कहते हैं। और एक होता है हॉस पाइप होता है, दूसरा वाला होता है डिस्चार्ज हॉर्न, मतलब जिसमें से डिस्चार्ज होता है CO2। ये ख़ास तौर पे हमें जो इलेक्ट्रिकल के फायर होते हैं उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ठंडा टाइप का होता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, इसे भी हमें वीकली वंस चेक करना होता है। चेक करने के बाद इसका कंडीशन जो है पूरी तरह से हमें
अच्छे से रखना पड़ेगा, जैसा कि साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। याद रखें इसे कोई छेड़खानी ना हो, जैसा कि वर्कर्स को हम ट्रेनिंग देने के बाद अगर साइट पे जब हम नहीं रहते हैं ये लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, चालू कर देते हैं। और याद रखिए दोस्तों, ये जो CO2 है हमेशा इसका जो होस पाइप है वो लगा हुआ होनी चाहिए। अगर इसमें होस पाइप नहीं रहेगा, अगर जब हम खोल देते हैं तो बहुत ज़ोर से झटका देगा, यूँ झटका देगा कि जो सिलेंडर है पूरी तरह से फेंक सकता है हमारे हाथ से। हमेशा याद रखिए जब भी आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, इसका जो होस पाइप है वो ठीक से लगा हुआ होनी चाहिए। और जो डिस्चार्ज हॉर्न है वो हमेशा सेफ़ तरह से होना चाहिए, इसमें कोई कंडीशन इसका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जहाँ मर्जी वहाँ फेंक दिया और इसमें बहुत सारा कटा फूटा आ गया हो। ये थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों। आपके सामने ये दूसरा वाला फ़ोटो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो है फायर पॉइंट है। तो एक फायर पॉइंट में हम 2 या 3 सिलेंडर लगा सकते हैं, तो उसको फायर पॉइंट कहा जाता है। तो हमारे साइट पर जितने सारे फायर पॉइंट रहेंगे उन सबको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मार्किंग देना पड़ेगा। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हो फायर पॉइंट 03 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि जितने सारे फायर पॉइंट है उनमें से ये 3 नंबर है। और इनमें से देखिए पास मेथड भी लगा हुआ है, लिखा हुआ है। और जो सेफ्टी इंजीनियर है वो चेक कर रहे हैं वीकली, जैसा कि मैंने बोला था वीकली वंस हमें चेक करना है फायर एक्सटिंग्विशर कंडीशंस को। उसके बाद यहाँ पे जो बकेट है फ्रेंड्स, इस बकेट में सैंड रखा हुआ रहेगा। रिवर सैंड जो बोलते हैं, सी सैंड, हमेशा सैंड रखा हुआ होनी चाहिए। और सैंड जो है हमेशा सी सैंड ही होनी चाहिए। या फिर अगर आपके साइट में सी सैंड नहीं मिल रहा है, तो अगर कहीं बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है आपका या फिर कहीं पे प्लास्टर हो रहा है, तो कोशिश कीजिए उसको पूरी तरह से छन्नी कर देने के लिए। तो उसके बाद इसमें सैंड रखिए। क्या होता है अगर हम मोटी सैंड रख देते हैं, कोई मोटा आकार का कुछ मिट्टी टाइप का रखते हैं, तो अगर इनकेस आग लगता है तो फेंकने के कारण ही ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। तो पतला वाला सैंड रखने से ज़्यादा दूर जाएगा फेंकने से। याद रखिए इसमें जो है पतला वाला सैंड रखकर आधा ही हमें भरना है, पूरा नहीं भरना होता है। पूरा अगर हम भर देंगे ज़्यादा वज़न हो जाएगा, फेंकने में भी नहीं आएगा और सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। और इसमें किसी भी प्रकार का पानी नहीं जाना चाहिए। ख़ास तौर पे जब बारिश होता है तो इसमें पानी जम जाता है। और वर्कर्स भी क्या करते हैं, इसमें गुटखे की पन्नियों की जो चॉकलेट वगैरह होते हैं वो सब रख देते हैं। इसे हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। एक वर्कर्स को लगा के हमेशा इसे साफ़ करना चाहिए। और जो भी इसके कंडीशंस में फ़ेल हो रहे हैं उसे भी हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों। इस फ़ोटो में आप एक फायर पॉइंट देख सक रहे हो दोस्तों। ये जो फायर पॉइंट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो दोनों फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं और इसमें बहुत सारे पोस्टर्स डिस्प्ले किए गए हैं। एक्चुअली इस तरह के पोस्टर्स हर फायर एक्सटिंग्विशर जो हर फायर पॉइंट होता है उसमें डिस्प्ले करना चाहिए। इसमें क्या क्या पोस्टर्स होने चाहिए दोस्तों, इसमें जो है पास का 2 मेथड है वो लगना चाहिए। जो इमरजेंसी एवैक्यूएशन का प्लान होता है वो होनी चाहिए। जो फायर वार्डन होते हैं, मतलब जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दे के रखे हैं, उनका फ़ोटो होना चाहिए, उनका नंबर होना चाहिए। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो होना चाहिए। और दूसरी बात जो फायर ब्रिगेड की नंबर होती है वो होनी चाहिए। और जो एम्बुलेंस का नंबर है आपका कंपनी का वो इसमें लिखा हुआ होनी चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, ये हमेशा ऐसा लोकेशन में रखिए जहाँ पे एक्सेस जो है क्लियर हो, हमें जल्दी से वहाँ पहुँच सके। और वर्कर्स को दोस्तों हमेशा TBT में ये बता के रखिए कि आपके फायर पॉइंट कहाँ कहाँ है, उनको ये पता होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए 10 से 12 वर्कर्स को हम महीना में 1-2 बार ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए, ताकि उनको अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो सके, उन्हें भी पता हो सके। इनके जब हम नहीं रहेंगे साइट पर, अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आग लगा है तो ये लोग उसे फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ये वाला जो फायर पॉइंट है दोस्तों आप देख सकते हो, इसका जो सैंड बकेट है इसको कवर करके रखा गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है दोस्तों, अच्छा होता है इसलिए ताकि जब बारिश होती है या फिर कुछ पानी का गिरने का चांसेस होते हैं तो हमारा जो सैंड होता है वो भीगता नहीं है। और इससे भी अच्छा एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है हमें। तो कोशिश कीजिए कि इसे मैक्स टू मैक्स कवर करके रखने के लिए, जैसा मैंने बोला था
जो हमारा फायर पॉइंट होता है उसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है फायर पॉइंट नंबर 14 और जो कंपनी का नाम है वो लिखा हुआ होनी चाहिए, पास मेथड होनी चाहिए और इनमें से कुछ फायर वार्डन के नंबर लिखे हुए हैं। ये वाला जो फ़ोटो डिस्प्ले किया गया है इसे भी सेम फायर पॉइंट के पास ही डिस्प्ले उसके साथ ही डिस्प्ले किया गया है। इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो डिस्प्ले किया गया है। नीचे जो है पीएम है, पीडी है, जो भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर है उनका साइन दिया गया है ताकि ये पता चले ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जो लोग हैं उनका नाम है। कोशिश कीजिए इसे हमेशा अपडेट करके रखने के लिए, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं अपडेटेड लोग हैं उसे अपडेट करने के लिए हमेशा, ताकि और अच्छा लग सके। और जो फायर पॉइंट होता है वहाँ पर हम लोग इमरजेंसी फ़्लो चार्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। वैसे वर्कर्स को तो इंग्लिश आता नहीं है, फिर भी जो विजिटर्स होते हैं उन्हें पता हो, वैसे वर्कर्स को हमें बताना चाहिए इमरजेंसी फ़्लो चार्ट क्या होता है, इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान क्या होता है, उन्हें बताना चाहिए। आप ये वाला फ़ोटो देख सकते हो, ये वाला फ़ोटो जो है एक्चुअली एक पेट्रोल पंप का है, जो पेट्रोल पंप है उसका है। कितना अच्छा सुंदर बढ़िया से रखा है सजाकर। फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर स्टैंड है, जो फायर हमारा बकेट है वो फुल्ली कवर है। इतना अच्छा सुंदर बढ़िया से रखा है। एक गुड एग्जांपल है, एक गुड प्रैक्टिस है। ये और एक फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें देखना आप लोग देख सकते हो इसमें क्लास जो है बी एंड सी है, ये नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बोला था जो फायर एक्सटिंग्विशर है अकॉर्डिंग टू हमारा प्रोजेक्ट वाइज ये वारी करता है। कुछ लोग प्रोजेक्ट में जो आपका प्रोजेक्ट जो है जो काम कर रहा है आपकी कंपनी, हो सकता है वहाँ पे क्लास ए की फायर ना हो, बी और सी के ज़्यादा हो, तो इसलिए कुछ कंपनियाँ बी और सी के भी जो है सिर्फ स्पेसिफिकली उनको मंगा के रखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसके पीछे वाले जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग देख सकते हो ABC टाइप का ये फायर एक्सटिंग्विशर है और ये स्टोर प्रेशर का है। इसका जो कैपेसिटी है वो 4 kg का है। सीरियल नंबर दिया हुआ गया है, जो मैन्युफैक्चर ईयर है वो दिया गया है। और ये जो सिलेंडर को टेस्ट किया है हाइड्रोलिक टेस्ट, वो हर 5 साल में एक बार किया जाता है, जो कि उसको 35 बार में टेस्ट किया है। और उसके बाद जो फील्ड ऑन जिसके जो इसको फिल किया है, जो साल है मार्च 2020 का है। इसका जो ग्रॉस वेट है वो 6 किलो 150 ग्राम का है अप्रॉक्स, मतलब 2 किलो का ये सिर्फ सिलेंडर ही है। एमटी जो है 2 किलो 150 ग्राम का है अप्रॉक्स। और ये जो दिया गया है फायर रेटिंग 2A 34B, एक्चुअली ये जो फायर रेटिंग होता है ये स्क्वायर मीटर में होता है। कितने स्क्वायर मीटर तक ये हम ये एक्सटिंग्विश कर सकता है, इसके अलग अलग रेटिंग होते हैं। और ऊपर में दिया गया है बैच नंबर, ये कंपनी की तरफ से आता है। बैच नंबर जो उनका होता है वो सब इसमें मेंशन किया गया है। ये वाला उसी फायर एक्सटिंग्विशर का है दोस्तों, 6 kg वाला जो मैंने अभी बताया हूँ। तो ये उसके आगे वाला पार्ट है, आगे से कुछ इस तरह से दिखता है। आप लोग देखिएगा, इसको सिक्योर करके रखा है ये लोग बेल्ट के ज़रिए। ये वाला और एक फायर एक्सटिंग्विशर है 6 kg वाला DCP ABC, देख सकते हो आप लोग। जो फायर रेटिंग है इसमें 2A एंड 89B दिया गया है। और इसका जो नेट वेट है 2 किलो 15 ग्राम का है, जो सिर्फ ओनली सिलेंडर का है। और प्लस एंड माइनस 80 ग्राम यहाँ वहाँ इधर उधर हो सकता है। जिसका ग्रॉस वेट है 6 किलो 15 ग्राम है, तो ये प्लस एंड माइनस 80 ग्राम यहाँ वहाँ हो सकता है। ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर दिया गया है 2021 का दिया गया है। और उसके पास जो है उसका सीरियल नंबर दिया गया है। उसके नीचे में जो उनका बैच नंबर है कंपनी की तरफ से वो दिया गया है। ये जो टेक्निकली स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए फ्रेंड्स। ये वाला और एक फायर एक्सटिंग्विशर है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। इसका फायर रेटिंग जो है 2A 55B लिखा हुआ है। इसका IS कोड भी दिया गया है 15683, जो है इसका IS कोड होता है फायर एक्सटिंग्विशर का। और ये 4 kg का है, DCP है और ये ग्रीन में है। ये वाला और एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका फायर रेटिंग होता है 55B, IS कोड लिखा हुआ है 15683। उसके बाद जो है CE मार्क है, कन्फर्मेशन टू यूरोपियन। उसके बाद जो कैपेसिटी होता है इसका वो भी लिखा हुआ है 4.5 kg। तो इसे हमें जो इसका इंस्पेक्शन टैग होता है, जो स्टिकर होता है, उससे हमें इसे लगाना है और वीकली वंस हमें चेक करना है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो लिखा हुआ है -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर -68 डिग्री सेल्सियस। और जो हाइड्रोलिक टेस्ट लिखा हुआ है वो 350 बार का है, मतलब 350 बार की प्रेशर में इसका जो सिलेंडर है वो टेस्टिंग किया गया है। ये वाला और एक फायर पॉइंट है, आप लोग देख सकते हो। इसमें फायर वार्डन का नंबर लिखा हुआ है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, पास का जो मेथोडोलॉजी है वो लिखा हुआ है, फायर एवैक्यूएशन प्लान जो है वो इसमें डिस्प्ले किया गया है, जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो एकदम अच्छे से मेंटेन किया गया है, इंस्पेक्शन टैग लगा हुआ है, जो हमारा ये होता है बकेट होता है सैंड बकेट वो अच्छे से कवर किया गया है। एकदम कितना सुंदर से बढ़िया के सजा के रखा है। तो कोशिश करना है हमें हमेशा हमारा जो एसेट्स होता है उसे अच्छा से सुंदर से डिस्प्ले करने के लिए। आप लोग देख सकते हो इसमें जो है सैंड रखा हुआ है, भले ये सैंड थोड़ा सा मोटा है और सैंड पूरा भर दिया है, उतना नहीं भरना चाहिए। हमें जो रिवर सैंड है, सी सैंड है वो लगाना है या फिर छन्नी करके रखना है, थोड़ा सा आधा सैंड रखना है। कितना सुंदर है देखिए दोस्तों। ये और एक फायर एक्सटिंग्विशर है CO2 का, ट्रॉली टाइप का, जो व्हील टाइप का, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में आसानी हो। तो ये देखिए कितना अच्छा से सुंदर से रखा है, इंस्पेक्शन भी किया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय सुरक्षा।